हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी बहुत तेजी से चल रही है और उसी बीच में शिक्षा विभाग ने एकदम क्लियर कट बात कर दिया है ऑफिशियल नोटिस के थ्रू कि देखो, हम कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने वाले हैं और अगर आपने प्रेशराइज किया तो ऐसे लोगों को पहचान करके उनको बैन कर दिया जाएगा आने वाली परीक्षा से। बेसिकली वीडियो बनाने का पर्पज यही है, जितने भी लोग आप में से जिसका सीटेट क्लियर हो चुका है, बीएड डीएड आप पास हो चुके हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में कितनी वैकेंसीज आनी है, किस में ज़्यादा जो है पोस्ट आएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका सीटेट का पेपर 1 भी पास है, पेपर 2 भी। तो आपको 1 to 5 6 to 8 में से किसकी जो है तैयारी करनी चाहिए, किसी का स्टेट क्लियर होगा, क्योंकि देखो वैकेंसीज पे भी डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पिछली बार यूआर के लिए केवल 1000 था, तो उसमें तो वही बच्चे आ जाएंगे जिनके नंबर बहुत ज़्यादा होंगे। वहीं पर अगर वैकेंसीज ज़्यादा होती है तो कुछ नंबर कम होते हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। साथ में सुनने में ये भी आ रहा है कि अदर स्टेट के लोगों के लिए, जो भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है कुछ सीट कंफर्म की जाएगी। कंफर्म का मतलब कि परसेंटेज डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार ऐसा था कि सभी को मौका मिल रहा था आराम से, चाहे वो महिलाएं हों। इस बार परसेंटेज में कि आपको 10% मिलेगा, 5%, ऐसा कुछ भी सुनने में आ रहा है। और एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, अदर स्टेट की जितनी भी महिलाएं हैं, आप सभी के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ में आपको पता है कि अगर आप बिहार से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, देन आपका सिलेक्शन होना एकदम कंफर्म है, क्योंकि पिछली बार टीआरई 2 में सिलेक्शन सबसे ज़्यादा जो है फीमेल का हुआ है। तो सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 3, इसके बारे में अभी भी जैसे कुछ लोगों का कहना है कि एग्ज़ाम में भी मार्च में ना हो। और मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी, जैसे कि बिहार में एग्ज़ाम होने वाला है 10th का, 12th का, फिर कॉपी चेक होगा, तो पूरा मार्च में सब टीचर्स भी बिजी रहेंगे। एंड चुनाव का भी है और सक्षमता परीक्षा भी होना है, तो सारी परीक्षाएं सब कुछ आपका फरवरी टू मार्च में ही है। तो इस बीच में, क्योंकि यहाँ पर भी तो संख्या बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसीज आती है, हर स्टेट के अभ्यर्थी जो है शामिल होते हैं, तो इस बीच में क्या मार्च में बीपीएससी टीआरई 3 पॉसिबल है या नहीं। तो ऐसा आप में से भी कुछ लोगों का कहना है कि मार्च में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बिहार में इतने सारे एग्जाम हैं, स्कूल्स बिजी रहेंगे, टीचर्स बिजी रहेंगे। चाहे आप, अभी मैंने आपको बताया ना, बोर्ड के एग्जाम्स हैं और सक्षमता परीक्षा का तो पहले ही नोटिस आ चुका है ऑफिशियली। और अभी तक देखा जाए तो बीपीएससी टीआरई 3 का जो है ऑफिशियली तो ऐसा कुछ नहीं आया है कि आपका पेपर मार्च में होगा। न्यूज़ वगैरह से ही सारी चीज़ें पहले सामने आई और उसके बाद से हमने देखा कि के पाठक सर जो है नोटिस भी भेजे हैं कि हर जिले से हमको 2 दिन के अंदर जो है मेल किया जाए कि कहाँ पर कितनी पोस्ट खाली है, और वो उनके पास पूरा डेटा आ चुका है बुधवार को। और आज जो है पता चला कि 71,000 पद जो है और पद बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। वो कैसे, वो सुनिए। आपको पता है कि पूरक रिजल्ट ये वाली 15,000 पे इन्होंने बोल दिया कि हम नहीं देंगे, ये 15,000 भी इसमें जुड़ेगा। 25 से 30,000 जो है नियोजित शिक्षक हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वो भी पद इनको जोड़ने होंगे। अभी बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए, चाहे वो सीटेट में फेल थे, सीटेट में कम नंबर था, फिर भी सेलेक्ट हो चुके थे, किसी और की जगह पे एग्जाम दिया, वो भी सेलेक्ट हो चुके थे, फिर उनको चिन्हित करके बाहर निकाला गया, तो वो भी संख्या है। कुछ लोगों ने ज्वाइन की, फिर जैसे उनका कहीं और हो गया उन्होंने छोड़ दिया, तो वो भी संख्या है। तो अगर देखा जाए तो ये संख्या आपका 71,000 से ज़्यादा हो सकता है। तभी इन्होंने पूरा क्लियर निकला हुआ है कि ये रिक्तियाँ बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। तो पहले तो जितने लोग भी पहली बार देने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी दिए होंगे उनको अच्छे से पता होगा। आप अदर स्टेट के हैं, बिहार के हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक पोस्ट इन सभी जो है पदों पर भर्ती आएगी। फॉर एग्जाम्पल 1 to 5 अगर आपका सीटेट पेपर 1 पास है तो आप इसमें जा सकते हो। 6 to 8 अगर आपका पेपर 2 पास है तो आप इसमें जा सकते हो। 9 से 10, 11 से 12 में आपका एस्टेट चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर देखा जाए तो अगर ये मार्च में पेपर होता है ना, तो इसमें अपीयरिंग कैंडिडेट्स को बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि इसमें सिलेक्शन उन्हीं का हो जाएगा जो कि एक एक नंबर से पीछे थे, या फिर जो बॉर्डर पे थे, जिन्हें लग रहा था कि यस बस पूरक रिजल्ट आ जाए हमारा हो जाएगा। क्योंकि अपीयरिंग कैंडिडेट्स को अगर ये मार्च में लेंगे ना पेपर, तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। खुद के पाठक सर ने ही तो बोला था कि हम डीलेट पहले करा लेंगे ताकि अगस्त में सभी शामिल हो जाएं। उन्होंने ही, उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, और अब अगर ऐसा होगा तो उनके साथ तो गलत ही होगा। तो अगर ये पेपर मार्च में लेते हैं, देन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये 22-24 के जितने भी डीएलएड बीएड कैंडिडेट्स हैं उनको शामिल करें, और ऐसा दबाव बनाना होगा, चाहे आप कमेंट करें, मेल करें, ट्वीट करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो इतनी बड़ी भर्ती भी हाथ से निकल जाएगी। साथ में अगर बीपीएससी में क्या होता है ना कि आपने सीटेट क्लियर किया है, जीएस वगैरह आपको पढ़ना है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए बीपीएससी थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखिए, आप खुद सोचो, बीपीएससी में लोग पास हो गए, सीटेट में फेल हो गए, ऐसा भी तो रिजल्ट आया ना सामने। तो
अपीयरिंग कैंडिडेट्स को दबाव बनाना ही चाहिए। चलो आपने पूरक रिजल्ट नहीं दिया, कम से कम इनको तो शामिल कर लो। आपने पहले बोला कि हम अगस्त में लेंगे और अब आप मार्च में ले रहे हो, ठीक है। तो इन सभी में आपको वैकेंसीज अच्छी खासी देखने को मिलेगी। 1 to 5 में भी सीटों की संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि 1 to 5 में TRE 1 में जो थे ना उनका सिलेक्शन 6 to 8 में हुआ, वो सीट खाली हो गई। साथ में BPSC वाले भी इसमें नियोजित वो भी शामिल थे, वो भी सीट खाली हो गई। तो इन पे डिपेंड करता है। 11 से 12 का तो आएगा ही, बट 1 से 5, 6 से 8 की भी भर्ती अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। पदों की संख्या 71,000 से बढ़ेगी, क्योंकि 71,000 कल के डेटा पे निर्धारित है और अभी 2 दिन के अंदर जो डेटा इन्होंने मंगाया है उसका ये पूरा कैलकुलेशन करके देन ये विज्ञापन जारी करेंगे। तो विज्ञापन आपके सामने जो है फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से अगर इनको पेपर मार्च में कराना है तो फॉर्म भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे 15 फरवरी से। एग्ज़ाम वही है जैसा कि न्यूज़ में हमें दिखाया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो मार्च में होगा, 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में। और यही न्यूज़ में ही निकला है कि आवेदन जो है स्टार्ट हो जाएंगे फरवरी में। तो ऑफिशियली तो नहीं है, बट यस न्यूज़ चैनल में दिखाया गया है और जो चीज़ें दिखा रहे हैं ये लोग सही ही निकल रहा है, ठीक है। तो सीटेट हो गए, बीएड हो गए, डीएलएड, एसटेट जितने लोग के पास हैं उनके लिए तो अच्छा मौका है, बट अपीयरिंग को तो मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि अपीयरिंग कैंडिडेट्स को इन्होंने कहा ही था कि हम आपको मौका देंगे, तो फिर यहाँ देना ही चाहिए। क्योंकि आप देखो ना, मार्च में पेपर होगा, फिर मार्च के बाद से 24 खत्म हो जाएगा आपका। इतनी जल्दी ये परीक्षा ले लेंगे, दोबारा से तो लेंगे नहीं। फिर चुनाव होगा, चुनाव वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, फिर कोई भरोसा नहीं है कि ये भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो अगर इतना जल्दी ले रहे हैं तो फिर तो इनको डेट को ध्यान में रखते हुए इनको खुद सोचना चाहिए कि ना तो इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी, और अगर ऐसा करेंगे तो ये सब बाहर हो जाएंगे जितने भी 22-24 वाले हैं, ठीक है। आप भी अपना ओपिनियन जरूर बताएं, और इस पे दबाव बनाने में कोई कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कल इनकी नोटिस जो निकली उससे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं तो सीधे ये लोग बैन ही कर देंगे, जैसा कि उस नोटिस में लिखा हुआ है। अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं डोमिसाइल लागू तो नहीं है, बट जैसा मैंने वीडियोस में देखा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार में भी एनडीए की गवर्नमेंट आ चुकी है, और पहले यही जब विपक्ष में थे तो ये खुद बोलते थे कि कुछ परसेंट होना चाहिए, बिहार वालों की सारी सीट खत्म हो रही है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये कुछ परसेंट सीट जो है वो कर दें कि 10% होगा, 5% होगा अदर स्टेट के लिए। तो ये भी न्यूज़ में ही आ रहा है, इस पर भी देखते हैं ऑफिशियली कब तक आता है। बाकी अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं तो अगर पेपर मार्च में होता है तो भी आपको अभी से बहुत ही ये सोच के चलना होगा कि आपको अपना टाइम जो है वो बढ़ाना होगा, क्योंकि देखो भाई बिहार है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये लोग इतना जल्दी एग्जाम लेकर रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो ये मार्च में पेपर भी ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अगर पेपर होता है तो आप ये सोचिए कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद से चुनाव खत्म होने के बाद से कोई गारंटी नहीं है। कैलेंडर में शामिल है, बट 1000 भी पोस्ट हो सकता है, 2000 भी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और इसके लिए आपको जो लोग सोच रहे हैं कि हम एलिजिबल हैं या नहीं, अगर आपने सीटेट किया है, बीएड डीएलएड है, पेपर 1 आपका मतलब सीटेट पेपर 1 पास है, आप एलिजिबल हैं इसमें। तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। बाकी अगर आप इसकी क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।